Friends, very good morning to all of you. This is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer and one of your very good friend. तो दोस्तों जो भी मेरे साथ नए हैं, आज नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और जो बहुत समय से मेरे साथ बने हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नए वीडियोस को लेके, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव में दिखाने के लिए मैं आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत सारे लोगों के उम्मीदें आती है मेरे प्रति कि मैडम हमारे कोई फ़लाने फ्रेंड हैं जो बहुत समय से हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो हमसे रूठ गए हैं, जिनको हम मनाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि वापस हमारी लाइफ में आए, तो कैसे करें, कैसे उनको अपनी लाइफ में वापस लाएं, या उनको कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें कि वो चाहे ना चाहे लेकिन हम जैसा चाहें वैसा वो करे। ऐसे बहुत सारे लोग के विचार आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको लाइफ के बारे में बताऊँगी कि जो लोग हमारी परवाह नहीं करते उनके बारे में परवाह करना मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप आप सुने होंगे, रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक होल्डिंग द बटरफ्लाई, है ना। अब बटरफ्लाई को जितना ज़्यादा टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप उन्हें रिलीज़ कर दोगे, अपनी लाइफ से जाने दोगे, तो वो वापस आता है और आपके आसपास मंडराने लग जाता है। यही होता है हर रिश्ते के साथ में। हम किसी भी रिश्ते को एकदम होल्ड करने की कोशिश नहीं करें, एकदम पकड़ने की कोशिश नहीं करें, चाहे वो आपके सोलमेट हो, फैमिली फ्रेंड्स हों, लव्ड वंस हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हों, वॉट एवर। आप हमेशा उनको एक स्पेस दीजिए कि वो अपनी फ्रीडम में रहें, अपनी स्वतंत्रता में रहें, अपने खुशियों में रहें, अपने ढंग से अपनी लाइफ को जिएं, अपने ढंग से वो जैसा चाहें वैसा करें। ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहो वैसा वो आपके साथ गवर्न करें, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ को देखने का। क्योंकि हमें जितना ज़्यादा इमोशनल होना है उतना ज़्यादा कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल रहना भी ज़रूरी है। आजकल ऐसा हो रहा है कि हम मेजॉरिटी टाइम इमोशनल हो जाते हैं रिश्तों को लेके, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और इसका भी मेन कारण है हमारी अपब्रिंगिंग, और हमारा माइंड सेट उस तरीके से प्रिपेयर्ड शुरू से नहीं किया जाता है। तो अब मैं बता रही हूँ कि जैसे आपके बहुत ही कोई परिचय के लोग हैं, ठीक है, वो बहुत समय से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप उनकी लाइफ में, आप उनको लाइफ में वापस लेके आना चाहते हो, तो क्या किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब बताती हूँ क्या किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति आपसे कितनी भी दूर बैठा है, चाहे वो 7 समुंदर पार बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, जर्मनी में बैठा हो, जापान में बैठा हो, चाइना में बैठा हो, रशिया में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, इंडिया के किसी कोने में बैठा हो, चाहे हिमालय की गुफाओं कंदराओं में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, एक चीज़ याद रखिए कि माइंड के लेवल पे हम सब बिल्कुल क्लोज हैं, नज़दीक हैं। माइंड के लेवल पे हमारे बीच कभी कोई दूरी नहीं होती है। माइंड के लेवल पे ऐसा ही है कि जस्ट ही और शी इज़ सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू, वो व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ है। माइंड के लेवल में ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ दूर नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, उसका शरीर भी पंच तत्वों से बना है। मॉलिक्यूल लेवल पे ये मैं बात कर रही हूँ, ये दीवारें हैं, ये सेल फोन है जिसके माध्यम से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मेरे आसपास का ये वातावरण है, दिस इज़ फैन, दिस इज़ सीलिंग, वॉट एवर, सबका बेसिक लेवल, सब चीज़ें जब ख़त्म होती है तो वो जब इस पंच तत्वों में विलीन हो जाती है तो वो केवल मॉलिक्यूल लेवल पे ही रह जाती है, केवल मॉलिक्यूल लेवल। तो वही मॉलिक्यूल मेरे अंदर है, वही मॉलिक्यूल उसके अंदर है। तो अंत में हम सब बातें करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे ही बातें करते हैं, सोल लेवल पे बातें करते हैं। हम सब के अंदर एक एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी से छोड़ने के बाद या कोई चीज़ ख़त्म होने के बाद में इस पंच तत्वों के इस संसार में मिल जाती है। तो ये चीज़ पहले समझने की है कि कई लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो उसका मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पे हम सब की एनर्जी जो है, मॉलिक्यूल लेवल पे हम सब की एनर्जीज बिल्कुल 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 सेम है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि वो चला गया, उसको कैसे बुलाएं। तो आपको क्या करना है, यू यू हैव टू सिट इन कंफर्टेबल प्लेस। एकदम मैं तो इसे चलते फिरते भी कर लेती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिसेस हो चुकी है। बट आप इनिशियली आप करेंगे तो आपको बैठ के करिए। एक पॉजिटिव जगह चुन लीजिए जहाँ पे भी आप बैठना चाहते हैं। आपका घर का कोई कोना हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है घर का, पीसफुल स्पेस ड्राइंग रूम हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, या आपका टेरेस भी हो सकता है, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है, आसपास के वातावरण में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा जगह ढूंढें जहाँ पे किसी प्रकार के नॉइस ना हो, नॉइस पॉल्यूशन ना हो, बाहर की आने वाली आवाज़ें ना हो, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेगी। और हाँ, एक और बात, कोई डीप मेडिटेशन सीखना चाहता है ना किसी भी प्रकार का, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर रहेगा उसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मेडिटेशन करवा सकती हूँ आपको, किसी भी प्रकार का आपको सिखा सकती हूँ। मेडिटेशन में मेरी मास्टरी है, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक रिलेटेड हो, वॉट एवर। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट सिनेरियो, मैं जो बता रही हूँ, एक खाली जगह चुन लेंगे जहाँ पे आप बैठ सकें। वहाँ पे किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। पीसफुल जगह पे बैठिए, सोफे में बैठिए, किसी भी जगह पे बैठिए। आपके पैरों के नीचे कोई दरी या मैट रख लीजिएगा, क्योंकि हम जब एनर्जी क्रिएट करेंगे तो वो एनर्जी धरती पे नहीं जानी चाहिए। तीसरी बात है, ये करने के बाद में आप जो है ऐसा अनुभव करेंगे कि वो व्यक्ति जहाँ, और हाँ एक चीज़ और है, आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे या तो आप अर्ली मॉर्निंग करिए, सुबह 5:30 6 o'clock, जब आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति का रूटीन क्या होता है। वो अगर लेट उठता है तो आप 6 बजे भी कर सकते हैं। अगर वो जल्दी उठ जाता है तो ऐसे टाइम पे करिए जिसमें सामने वाला व्यक्ति सोया हुआ हो, ठीक है, नींद में हो, ऐसे टाइम पे करिए। तो हमारी जो एनर्जी है ना, सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। अगर कॉन्शियसली करेंगे तो वो तो कहीं पे भी रहे, कॉन्शियसली करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो उसके माइंड तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। कॉन्शियस करेंगे तो कॉन्शियस तब भी पहुंचेगी, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। उसे तो पता भी नहीं होगा क्या रिजेक्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है। बट सबकॉन्शियसली जब हम करेंगे तो वो सीधे उसके ब्रेन में जाएगी और आपको रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, काम एंड कूल जगह पे बैठ जाना है और ऐसे विजुअलाइज करना है, विचार करना है। आप जिस भी व्यक्ति का नाम, जो भी व्यक्ति का नाम लेना चाहो, जो भी उसका नाम है, सपोज उसका नाम मान लो राहुल है, ठीक है। तो आप मन के विचार अब उसको भेजना शुरू करेंगे। आप अपने दोनों सेंटर ऑफ द ब्रेन में कंसंट्रेट करेंगे। उसको इजी करने के लिए आप अपने मस्तक के बीच में कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि यही हमारा जो है सोल का स्थान होता है, जहाँ पे हमारे पास मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी से अब आप उससे बात करना शुरू करेंगे। सपोज वो राहुल है जो जहाँ भी सोया हुआ है, आप वो मान के चलो वो दिल्ली में है, ठीक है। तो हम अब यहाँ से विचार भेजना शुरू करेंगे। राहुल, आर यू लिजनिंग मी? आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर रिलेटिव, आई एम योर सिस्टर, ब्रदर, वॉट एवर। तुम मेरी बात सुन पा रहे हो राहुल? तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? ऐसा आपको 3 से 5 बार बोलना है, ठीक है। उसको वो एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, है ना। फिर आप उसको अपने विचार भेजना शुरू करिए। आपके साथ पास्ट में जो भी बातें हुई हो, आपकी कोई गलती हुई हो, कोई मिस्टेक हुआ हो, आपसे कोई गलती हुई हो, या उसने कुछ ऐसी बातें कर दी हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, जिसके कारण आपकी बातचीत बंद है या वो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, आप उसे विचार भेजना शुरू करिए। आर यू लिजनिंग मी? आई एम कॉलिंग यू। आर यू लिजनिंग मी? आई एम कॉलिंग यू। आई यू लिजनिंग मी? आई एम कॉलिंग यू। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, या मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैं चाहता हूँ आप वापस आ जाओ, मैं चाहती हूँ आप वापस आ जाओ। आप कहीं पे भी हो, आप वापस आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई रियली लाइक यू,
मैं अपनी पहले की गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जो भी चीज़ें हो, जो हमारे बीच में सही नहीं रहा हो, आई रियली प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे परमिशन दीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप मुझे लाइफ में मूव ऑन करने दीजिए और आप भी मेरी लाइफ में वापस आ जाइए। ऐसे करके आप उस व्यक्ति से मन ही मन में बात करना शुरू करेंगे। और आप जितनी चाहे लंबी बातें कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 मिनट कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, 15 मिनट कर सकते हैं, या आधा घंटा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ विजुअलाइज करते जाइए कि वो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा है। ही और शी इज़ लिजनिंग यू, ही और शी इज़ लिजनिंग यू। वो आपको सुन रहा है ना, और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। साथ ही साथ मन ही मन देखिए कि वो आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर आप आगे और विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो उसको कोई कॉलिंग आ रही है, उसको यूनिवर्सल कॉलिंग आ रही है, उसको कुछ काम पड़ रहा है आपसे मिलने का, ठीक है। और कुछ समय बाद वो व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है। फिर आप विजुअलाइज करिए कि आप दोनों की मीटिंग हो रही है, आप दोनों मीटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, फेस टू फेस बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, और आपके बीच के जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आप लोग पहले जैसे रिलेशनशिप में आ गए हैं, चाहे फ्रेंड हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे मॉम डैड हो, वॉटएवर, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता फिर पहले जैसे नॉर्मल हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको डीप, आप जितना इंटेंसिटी इसमें डालोगे, जितनी तीव्रता डालोगे, जितनी भावनाएं डालोगे, जितने फीलिंग्स डालोगे, उतने जल्दी रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, है ना। बोलने में भी अंतर होता है। राहुल, आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, नॉट लाइक दैट। ऐसा करेंगे तब भी उसे पता चलेगा, पर उसे वो इंटेंसिटी फील नहीं होगी। आपको इंटेंसिटी के साथ करना, तीव्रता के साथ करना, बिल्कुल आपको ऐसा लगना है कि बिल्कुल ये चीज़ें होनी ही वाली है, ठीक है। आपको बिल्कुल अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको उसी वक्त अनुभव होगा कि मेरे वाइब्रेशंस वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस तो ट्रैवल करते ही हैं। ये चीज़ें लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। आप जो भी जिसके बारे में सोचते हैं वो वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी डीप इंटेंसिटी डालिए और विजुअलाइज करते रहिए। इस चीज़ को आप 7 दिन करके देख लीजिए, 21 दिन करके देख लीजिए। पर मेरा अनुभव है कि 7 दिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार उसके पहले भी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। उस व्यक्ति को कोई काम याद आता है आपसे, या उसे ऐसे ही मन करता है, या कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को मिलाने का काम करेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस प्रकार के आपको पहले भी अनुभव हुए हैं तो भी कमेंट्स करके डालिए, और ये वीडियो देखने के बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिर अनुभव होगा, तब भी जाके कमेंट्स ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, विद फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप, यू कैन चेंज योर लाइफ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यू वांट एनी सेशंस रिगार्डिंग positivity, regarding law of attraction, regarding NLP, regarding your job, business, career, that also you can contact me in below given number only by WhatsApp. Thank you so much. Love you so much. Bye bye.